अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान नेवी के अंदर सिविलियन की जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं और ये 2026 के बैच की इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है। इसके अंदर पाकिस्तानी शहरियत के हामिल अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप पाकिस्तान के किसी भी एरिया से हैं, किसी भी सूबे से हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो ज़्यादातर जो पोस्टें हैं उनके लिए 18 से 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। 1 जुलाई से आपने अपनी एज लिमिट जो है वो स्टार्ट करनी है, यानी जो 1 जुलाई है 1 जुलाई 2026 इस डेट तक आपकी जो उम्र है वो 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो कुछ के लिए मिडिल रिक्वायर्ड है, कुछ के लिए मैट्रिक है, कुछ के लिए ग्रेजुएशन है। तो 1 बाय 1 करके आपको सारी पोस्ट के नाम बताती हूँ और इसके साथ इनकी जो कैटेगरी है, जो क्वालिफिकेशन है वो बताती हूँ। इसके अलावा नाज़रीन इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो आप 8 फरवरी से लेके 22 फरवरी 2026 तक कर सकते हैं और इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से होगी। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinparknavy.gov.pk। इस पे जाके आप अपनी वेबसाइट अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने किस में अप्लाई करना है। तो सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं। जो 16 वाली पोस्ट उन्होंने बताई है वो है एमटी ड्राइवर की। ये 4 स्केल की जॉब है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ये रिक्वायर्ड है मिडिल पास बमा एचटीवी लाइसेंस या फिर आपके पास एलटीवी लाइसेंस होना चाहिए और इसमें सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 15 वाली पोस्ट है क्रेन ड्राइवर की। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन आपकी मिडिल होनी चाहिए, इसमें सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा 14 नंबर पे हमारे पास जॉब है लेडी कांस्टेबल की। ये 5 स्केल की जॉब है, इसके लिए मैट्रिक रिक्वायर्ड है और आपकी जो आई साइट है वो 6/6 होनी चाहिए और इसमें फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स इसमें अप्लाई कर सकती हैं, मेल जो है वो लेडी पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद नाज़रीन 13 वाली जो पोस्ट है वो है पुलिस कांस्टेबल की। इसमें मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। इनकी एज जो है वो जो कम से कम कद है वो 5'7" होना चाहिए, 5 फुट 7 इंच होना चाहिए। उम्र की हद 18 से 25 साल के दरमियान है और सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप फुली एलिजिबल हैं सिर्फ आप उसी में अप्लाई करिएगा, बाकियों के लिए आप अप्लाई ना करिएगा। ये हमने देख लिया। इसके बाद हमने देखना है कि जो 12 वाली पोस्ट है, जो 12 वाली पोस्ट है ये है ड्राफ्ट मैन की और इसके लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक होनी चाहिए और ड्राफ्ट मैनशिप का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो 11 वाली पोस्ट है वो है हमारे पास इंजन ड्राइवर की और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मिडिल रिक्वायर्ड है, एलटीवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ट्रेड टेस्ट होगा आपके पास और ट्रेड टेस्ट होगा आपका और इसमें सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। और जो 10 वाली हमारे पास है वैकेंसी, उसका नाम है सिविलियन वर्कशॉप सुपरवाइजर। ये 11 स्केल की जॉब है और इसके लिए भी मैट्रिक रिक्वायर्ड है और इंजीनियरिंग में आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और इसमें सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। फिर है 9 वाली पोस्ट असिस्टेंट एग्जाम्स की इलेक्ट्रिकल। ये 11 वाले स्केल की जॉब है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है एफएससी फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ आपने की हो और इसमें सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो 8वीं पोस्ट है हमारे पास उसका नाम वो मैकेनिकल की है। ये भी 11 स्केल की जॉब की है, 11 स्केल की जॉब है और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए, 3 साल का मैकेनिकल का डिप्लोमा होना चाहिए और सिर्फ मेल्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास 7 वाली पोस्ट है वो है एम्यूनिशन की और इसके लिए क्वालिफिकेशन एफएससी चाहिए है फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ और इसमें सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं 6ठी पोस्ट की। 6ठी पोस्ट है हमारे पास ड्राफ्ट मैन की, जिसको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल भी बोलते हैं। ये 11 स्केल की जॉब है, मैट्रिक इसकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और जो 5वीं जॉब है हमारे पास वो है ड्राफ्ट मैन की। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों ड्राफ्टमैन के तौर पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी मैट्रिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो 4थी पोस्ट है वो है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की। ये इसमें सिर्फ पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं
और इसमें आपने बीएससी की हुई है फिजिक्स केमिस्ट्री और के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नाज़रीन, ये जो मैंने 4 से लेके 11 तक की आपको 4 से लेके ये 16 तक की आपको पोस्ट बताई हैं, ये जो कैटेगरी बताई है, ये है आपके पास असामियाँ बाय PNCA, यानी जो 13वें और 14वें नंबर पे असामी है। उसके अलावा जो बाकी सारी असामियाँ हैं वो PNCA नॉन इंडस्ट्रियल स्टाफ की हैं, यानी लोअर फार्मेशन की हैं। अब जो पहली 3 असामियाँ हैं वो हैं आपके पास लोअर फार्मेशन की, लेकिन वो टेक्निकल और इंडस्ट्रियल स्टाफ की हैं। ये हैं असामियाँ बराए PNCA इंडस्ट्रियल या टेक्निकल स्टाफ लोअर फार्मेशन। और इसमें जो पहले वाली असामी है वो है हमारे पास लैंडिंग मैन की। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मुतलका फील्ड के अंदर आपने BTech किया हुआ है और 4 साल का तजुर्बा है, और सिर्फ मेल्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो सेकंड वाली पोस्ट है वो है असिस्टेंट लैंडिंग की, और इसके लिए भी आपके पास मुतलका फील्ड के अंदर BTech होना चाहिए, 2 साल का तजुर्बा होना चाहिए, या फिर आपने DAE किया हुआ है और 6 साल का तजुर्बा है आपके पास, और आपकी जो जीन्स है वो मेल है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो थर्ड वाली पोस्ट है वो है सिविल अप्रेंटिस की, और ये 7 स्केल की जॉब है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिक रिक्वायर्ड है, 55% मार्क्स होने चाहिए, और नीचे कुछ हदायत लिखी हुई हैं इसके साथ की, यानी ये जो 2 स्टार लगे हुए हैं इनको आपने पढ़ लेना है, यानी 45% बराए बलूचिस्तान, 3 साल अप्रेंटिसशिप और 8 साल का बॉन्ड पीरियड होगा। उम्र की हद 30 जून 2026 तक 15 से 19 साल होगी। और बाकी अगर आपने इसके अंदर अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आपने ये वाली वेबसाइट विजिट कर लेनी है, और इसमें भी सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। नाज़रीन, ये पाकिस्तान नेवी के अंदर सिविलियन की जॉब्स अनाउंस हुई थी, और अगर आपने खुद इसको अच्छे से पढ़ना है, इसने आपने इस एडवर्टाइजमेंट को देखना है, तो एडवर्टाइजमेंट को देखने के लिए सिंपल आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। यही चीज़ जो है ये आपने गूगल पे लिखनी है, www.joinparknavy.gov.pk, ये आप लिखेंगे, या फिर आपने लिखना है पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इस पिक्चर को खुद भी देख सकते हैं। आप अप्लाई करने से पहले देख लीजिएगा कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, और कोशिश करिएगा उस पोस्ट के अंदर अप्लाई करें जहाँ पे आप सारी जो क्वालिफिकेशन है और बाकी सारी कैटेगरीज हैं, बाकी सारी जो शराइत वगैरह है और काबिलियत है, आप उसके अंदर पूरे के पूरे उतरते हो, तो आप उस वाली पोस्ट के अंदर अप्लाई करिएगा। नाज़रीन, उम्मीद है कि इस जॉब की अपडेट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी जॉब अपडेट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान नेवी के अंदर सिविलियन की जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। 2026 के बैच के लिए इनरोलमेंट स्टार्ट है, और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 8 फरवरी 2026 से लेके 22 फरवरी 2026 तक जारी है। आप इसके अंदर इनरोल हो सकते हैं, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मिडिल मैट्रिक और ग्रेजुएशन है, यानी कुछ सीटें ऐसी हैं जिनके लिए मैट्रिक रिक्वायर्ड है, कुछ सीटें ऐसी हैं जिनके लिए इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है, कुछ सीटें ऐसी हैं जिनके लिए मैट्रिक रिक्वायर्ड है, और कुछ सीटें ऐसी हैं जिनके लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। तो आप इसके अंदर ज़रूर अप्लाई करिएगा अगर आप किसी भी एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आपकी एज लिमिट मिलती है। और इसके अलावा इसके अंदर मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जिनके लिए मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कुछ सीटों के लिए सिर्फ मेल और कुछ सीटों के लिए सिर्फ फीमेल। तो इसकी अगर आप फुल डिटेल वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप वो देख सकते हैं। और मज़ीद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी जॉब अपडेट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।